हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जी हां दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर जीएसटी। दोस्तों, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम आप अच्छे से जानते होंगे, जहां पर हम एक लमसम अमाउंट पर टैक्स पे करते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे पास एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम है और जीएसटी में भी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम आ चुका है। जीएसटी में आपने बहुत बार सुना होगा कंपोजिशन स्कीम। तो ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम है, ये एक तरह का कंपोजिशन स्कीम की तरह से ही लगने वाला टैक्स है, लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम से डिफरेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे जानने के लिए कि आखिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर जीएसटी क्या है। सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी की तरफ से ये इंट्रोड्यूस की गई है हाल ही में। And it is a scheme in which taxpayer has been allowed to pay GST at a fixed percentage on a presumptive basis। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर टैक्स पेयर एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से अपना जीएसटी पे करता है ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या रेट है जिस रेट के हिसाब से यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जीएसटी पे किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं दोस्तों, it is a presumptive scheme is similar to a existing composition scheme but it is not a composition scheme। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कह सकता हूँ presumptive scheme बिल्कुल composition scheme की तरह से तो है, लेकिन ये composition scheme नहीं है, ये composition scheme से अलग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस स्कीम में कौन एलिजिबल है, मतलब कौन से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, और रजिस्टर्ड सप्लायर मे अवेल द बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है, कोई भी सप्लायर इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि वो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर जो इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सप्लायर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये कहा जा रहा है सप्लायर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, इट मींस he is not eligible to opt a scheme of a composition scheme। मतलब वो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर, he is not engaged in making any supply on which GST is not leviable। अगर आप ऐसे सप्लायर हैं जहां पर आप ऐसे किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग करते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लेविएबल ही नहीं है, तो आप इस स्कीम में आने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, he is not engaged in making any supply on which GST is not leviable। फोर्थ नंबर पे यहाँ जो कंडीशन रखी गई है दोस्तों, he is not engaged in making any interstate outward supply। तो वो सप्लायर जो इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है उसकी कोई भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इट मींस एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट के बीच में उसकी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। विद इन स्टेट करता है तो एलिजिबल है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहां पर वो एलिजिबल नहीं होगा। फिफ्थ नंबर पे जो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, ही इज नीदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ना तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, नॉर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और ना ही वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। देन उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर, he is not engaged in making any supply through an electronic commerce operator who is required to collect tax at sources under section 52। तो अगर आप ऐसे सप्लायर हैं जो ई कॉमर्स पोर्टल, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करते हैं, तब भी आप इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इट मींस अगर आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या ऐसे किसी और मार्केट प्लेस के थ्रू सेल करते हैं तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। सेवंथ नंबर पर जो यहाँ कंडीशन रखी गई है वो है, he is not engaged in making supply of goods that are mentioned below। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट की मेकिंग या सप्लाई में एंगेज्ड हैं जो कि आइसक्रीम या अदर एडिबल आइस
whether or not containing coca, पान मसाला और tobacco and manufactured tobacco substitutes इन प्रोडक्ट्स की मेकिंग या सप्लाई में डील करते हैं, तब भी आप इस स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन जिनके बेसिस पर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वो पर्सन जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं वो इस स्कीम में आने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर जीएसटी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेनिफिट्स अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, जहां पर आपका रेट ऑफ जीएसटी बहुत ही कम हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका प्रोडक्ट 18% की कैटेगरी में क्वालिफाई है, 12% की कैटेगरी में कैटेगराइज है, आपको यहाँ पर जो रेट ऑफ टैक्स लगाना है, रेट ऑफ जीएसटी आपको चार्ज करना है दोस्तों, वो केवल है 6%, जिसमें से 3% आपका सीजीएसटी रहेगा और 3% आपका एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एज द केस में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, यहाँ पर जो टोटल सप्लाई की लिमिट डाली गई है वो केवल 50 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं एलिजिबल पर्सन अंडर दिस स्कीम शेल पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, जिसमें से 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्लासिफाई हो जाएगा ऑन हिज टोटल सप्लाई ऑफ अप टू ₹50 लाख। तो 50 लाख रुपए तक की सप्लाई के ऊपर आप यहाँ पर केवल 6% का जीएसटी पे करेंगे। सेकेंड बेनिफिट है यहाँ पर दोस्तों, the supplier opting this scheme shall pay GST at the rate of 6% on all supply made by him irrespective of the fact whether such supply is exempted from tax or has a different tax rates। तो अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर केवल 6% के हिसाब से ही टैक्स देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी या किसी और डिफरेंट रेट की सप्लाई थी। समटाइम दोस्तों ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 12% का जीएसटी एप्लीकेबल है, किसी के ऊपर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है और किसी के ऊपर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल है। इन तीनों ही केसेस में इवन अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे 0% का जीएसटी एप्लीकेबल है तो उस केस में भी जो आप जीएसटी यहाँ चार्ज करेंगे वो केवल 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे। दोस्तों अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं और ऑप्ट करने के बाद 50 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी टर्नओवर हो जाती है, तब भी आपकी स्कीम कंटिन्यू रहेगी, आपकी स्कीम बंद नहीं की जाएगी। तो थर्ड नंबर पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ द टर्नओवर फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज और बोथ ड्यूरिंग द करंट ईयर एक्सीड्स द लिमिट, एक्सीड्स द लिमिट मींस जो हमने अभी 50 लाख रुपए की लिमिट देखी, अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, he shall continue to be eligible to avail this scheme in that year। तो उस साल में आपकी स्कीम कंटिन्यू रहेगी, आपकी स्कीम बंद नहीं की जाएगी, भले ही आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा क्यों ना हो गई हो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों आप अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था जो हमने पीछे एलिजिबिलिटी में देखा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका पिछले साल टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए आपने इस स्कीम को ऑप्ट किया और आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो कि 6% आपको जीएसटी का रेट दे रही है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उस वाली टर्नओवर पे जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की टर्नओवर होगी। तो जैसे ही आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए हो जाएगी, आपको 50 लाख रुपए से ऊपर वाली टर्नओवर के ऊपर अपने नॉर्मल टैक्सेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, नॉर्मल रेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट 12% की कैटेगरी में कवर होता है तो आप उस पर 12% का ही जीएसटी अप्लाई करेंगे और अगर 18% का है तो आप अकॉर्डिंगली 18% जीएसटी आप उस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं, however the benefit of concessional tax shall be available on the first supply of goods or services or both up to an aggregate turnover of ₹50 lakh only। तो यहाँ पर अगर आपकी टर्नओवर केवल 50 लाख रुपए तक जो है उसी पर आपका कंसेशनल रेट अप्लाई होगा जो कि हमने अभी देखा 6%। अगर आपकी टर्नओवर उसके ऊपर चली जाती है तो वहां पर आप नॉर्मल रेट से जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द टर्नओवर which exceeds the limit shall be subject to GST as per the applicable rate। तो जो भी आपके applicable rate होंगे
मे बी 5%, मे बी 12% और मे बी 18%, तो आपको उसके बेसिस पर ही अपना जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी वो टोटल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर जीएसटी, जिसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स बेनिफिट उठा सकते हैं अगर वो इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर पर आपसे एक फ्लैट रेट ऑफ जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, जो कि केवल 6% है। यहाँ पर आपको ये सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है कि उनका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, वेदर इट इज टैक्सेबल एट 0%, नील रेटेड है, 5% है, 12 है, 18 है। आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी है। यहाँ पर केवल आप एक रेट ऑफ टैक्स पे करेंगे जो कि आपका 6% रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो पाता है, वो इस स्कीम को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं और ये स्कीम उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। यहाँ पर कंडीशन दोस्तों ये भी लगाई गई है कि अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी आपका कॉस्टिंग का पार्ट बन जाएगी, जैसा कि हमारे कंपोजिशन स्कीम में भी लिखा हुआ है। सेम रूल यहाँ पर है कि अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो पूरी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर जीएसटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स इन जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी लेंथी है तो आप अपनी क्वेरी मुझे मेल पर भेज सकते हैं। इवन आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।